मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये इंडियन ज्योग्राफी का 38वां पार्ट है और चलिए कुछ महत्वपूर्ण और बारीक बिंदुओं को लेते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो आप बताएं, एक ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन देता हूं मैं आपको, तराई में या सह्याद्री में। पीसीएस का प्रश्न है ये और नेट में भी आता है। और बताइए दूसरा प्रश्न, अल्पाइन वन कहाँ पाए जाते हैं। मध्यगंगा मैदान या अरुणाचल प्रदेश। और उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं। सह्याद्री या तराई। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, तराई या मध्य गंगा मैदान। ध्यान रहे, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती में आपको अंतर होना चाहिए। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती कहाँ पाए जाते हैं, मध्य गंगा मैदान या तराई में। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती कहाँ पाए जाते हैं, तराई में या मध्य गंगा मैदान में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न पीसीएस का है, अक्सर आता है नेट में। तो इसको आप एक बार अच्छे से रट जाएं, याद कर लें, समझ लें। और पीसीएस के ही प्रश्न है, नेट के प्रश्न है कि बताइए पश्चिम हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पतियां 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता का क्या कारण है। आइए इसका प्रश्न है ये। तो अब आप कारण में ध्यान दीजिए और हमको उत्तर कीजिए। पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना, या पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तल से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। ध्यान रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत कंसेप्चुअल है। ये प्रश्न अगर आपने कर लिया तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इस पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। चलिए, और सागौन कहाँ होता है। मैं ऑप्शन देता हूं, सुंदरवन में या हिमालय के उच्च पर्वत क्षेत्र में। और यह भी क्वेश्चन है आईएएस का, पीसीएस का, नेट का भी है। देवदार कहाँ होता है, बताइए, हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में या हिमालय की तराई में। और सिनकोना का वृक्ष कहाँ पाया जाता है, सुंदरवन में या मध्य भारत में। और सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है, हिमालय की तराई में या सुंदरवन में। शांत घाटी कहाँ अवस्थित है, कर्नाटक या केरल। सॉल्ट वैली के चर्चित होने का क्या कारण है, परमाणु केंद्र की स्थापना या जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण है वहां पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है, केरल या उत्तराखंड। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब बताइए, आर्द्र मानसूनी वन या उष्णार्द्र पतझड़ वन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश के 100 से 200 मीटर सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उष्णार्द्र सदाबहार वन या उष्णार्द्र पतझड़ वन। और बताएं, देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णार्द्र पतझड़ वन या उष्णार्द्र सदाबहार वन। नेक्स्ट,
दलदली अथवा ज्वार भाटा के क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? शोला वन या मैंग्रोव वन? और बताएं, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आर्द्र मानसूनी वन या मरुस्थलीय वन? और एक दो प्रश्न और ले लेता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो साइलेंट वैली क्यों चर्चा में रहती है? जनसंख्या विस्फोट के कारण या जैव विविधता एवं सदाबहार संरक्षण के कारण? तो ये रहा कुल मिलाकर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। अब आप फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आते हैं। थैंक यू वेरी मच।